जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा हिमालय होगा। आज हम हिमालय के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। जैसा हम आपको बताए थे कि भारत का जो सामान्य परिचय था वो समाप्त हो चुका है और उससे जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उसकी प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। तो आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि हिमालय का विस्तार कहाँ पे है, इसका जो है किस किस देश मतलब किस किस देश में है, किस किस राज्य में है, और इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। और इसके बारे में भी बात करेंगे आखिर हिमालय का जो है मतलब उद्गम कैसे हुआ, यानी कि हिमालय और हिमालय का जो है मतलब कितने श्रेणी हैं, इसमें सारे बात को हम मतलब सारे पार्ट को अच्छी तरह से बात करते हैं। अगर हम बात करें हिमालय की तो आइए हम देखते हैं। हिमालय, अब हिमालय पढ़ने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि हिमालय आखिर क्यों इतना महत्व है। ठीक है, अगर हम महत्व या इसकी प्रसिद्धि के बारे में बात करें, अब हम इसकी जो है प्रसिद्धि के बारे में बात करते हैं। अब इसकी प्रसिद्धि के बारे में बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ से वनों का विकास हुआ है। वनों का विकास, अगर हम बात करें यहाँ अनेक प्रकार की औषधि भी पाई जाती हैं। अब हम बात करें यहाँ अनेक प्रकार की घास पाई जाती हैं। अब हम बात करें तो यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अब कृषि की बात हम करें तो ये जो है जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर हम आगे बात करें तो फिर ये जलवायु को प्रभावित होने से क्या है, रोकता है। जलवायु को प्रभावित होने से रोकता है। अब इसके बात करें तो पर्यटन के लिए भी जाना जाता है ना, पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हिमालय की अगर हम बात करें तो यह जो है वनों का विकास, औषध के लिए प्रसिद्ध है और उसके बाद कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम कृषि की बात करें तो यह जो है जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो यह व्यापार के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे वनों का विकास हुआ, यहाँ पे अनेक प्रकार की औषधि पाई जाती हैं, यहाँ पे घास पाया जाता है, जिससे जो घास के बाद यहाँ पे कृषि का विकास हुआ है। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह जो है जलवायु को प्रभावित होने से रोकता है और जो हिमालय जो है अपनी ऊंचाइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें तो हिमालय जो है ऊंचाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है और ये पर्यटन का केंद्र है। यहाँ पे लोग घूमने टहलने आते हैं, इसको देखते हैं। अब अगर हम बात करें हिमालय तो हम अब इसको जो है मिटा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ में नोट करते हुए चलिए। अब हिमालय की हम बात करें तो हिमालय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन आलय। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिमधन आलय, अर्थात हम इसको बर्फ का घर भी बोलते हैं। बर्फ का घर, तो अगर हम बात करें तो हाउस ऑफ आइस, तो यह बर्फ का घर है। अब अगर हम बात करें हिमालय जो है इसका, हिमालय का उद्गम कैसे हुआ, तो उद्गम क्या इसका जो है, अगर तो जो भारत प्लेट है
यानी कि जो ये है, जान लीजिए, भारतीय प्लेट, और ये है यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट। ठीक। अब मानते हैं कि ये यूरेशिया प्लेट है, ये भारत प्लेट है, और ये यूरेशिया प्लेट है। अब ये दोनों आपस में जब टकराते हैं तो फिर इसमें जो है अनेक प्रकार की ऐसे जो है फाल्ट बनता चला गया। तो फिर जाके हिमालय का विस्तार हुआ। अगर हम अब बात करें तो कहीं पे ऐसे उठा, कहीं पे धंसा, कहीं पे उठा तो कहीं पे धंसा, फिर कहीं पे उठा, कहीं पे धंसा। तो अगर हम बात करें तो इस समय जहाँ पर हिमालय है, यानी कि वर्तमान में जहाँ पर हिमालय है, जहाँ पर हिमालय है, यहाँ पे कभी जो है टेथिस सागर, टेथिस सागर हुआ करता था, हुआ करता था। ठीक। अब हम बात करें कि एक तरफ जो है भारतीय प्लेट था और एक तरफ यूरेशिया प्लेट था। अब दोनों ऐसे टकराए, तो टकराए कहीं उठे, कहीं धंसे, कहीं उठे तो कहीं धंसा, फिर जाके हिमालय का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें इस समय वर्तमान में जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। अब हम अगर आगे की बात करें तो मतलब हिमालय के निर्माण से, यानी कि हिमालय के निर्माण से क्या क्या हमको मिला। हिमालय के निर्माण, अब हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, झील का निर्माण हुआ। झील के बाद दर्रे का निर्माण हुआ। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से जैसे झील हो गया, अब यहाँ से नदी का जो है स्रोत भी मिला। ठीक है। अगर हम बात करें तो झील हो गया, जैसे अगर हम बात करें यहाँ से तो ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर हो गया, और उसके बाद हम कहें तो घाटी का भी निर्माण हुआ, घाटी का निर्माण हुआ। जी दोस्तों, अब ये तो जो है हिमालय के, जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हमें जो है झील भी मिले, दर्रे, उसके बाद ग्लेशियर, फिर घाटी का निर्माण हुआ। अब घाटी के बाद अगर हम बात करें तो ये जो है नदी का भी स्रोत है, नदी का स्रोत है। अब आगे अगर हम बात करें तो हिमालय की जो है स्थिति और विस्तार, यानी कि विस्तार और हम स्थिति के बारे में बात करते हैं। अभी हिमालय में कुछ हम जो है खास चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ हिमालय के बारे में बता रहे हैं। अभी हम हिमालय को डिवाइड करेंगे, उसके कितने पार्ट हैं, उसके जो है कितने काल में बांटा गया है, उसका विभाजन कैसे हुआ है, कितने हिमालय हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसको हम आगे जो है बताएंगे। अभी सिर्फ हिमालय के बारे में एक सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं। अब हम बात करें स्थिति, विस्तार एवं स्थिति, विस्तार एवं स्थिति।
अब हम अगर विस्तार एवं स्थिति की बात करें तो ये सबसे पहले अफ़गानिस्तान, ठीक दिखाई पड़ रहा है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बाद जो होगा वो पाकिस्तान होगा। अब पाकिस्तान के बाद हम बात करें तो क्या है, भारत। भारत के बाद चीन, ब्रैकेट में तिब्बत। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर नेपाल, नेपाल के बाद भूटान। अब भूटान के बाद हम बात करें क्या, म्यांमार, म्यांमार। तो अगर अब हम बात करें इसका विस्तार, तो इसका जो विस्तार है वो अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक है। यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर भारत, चाइना, तिब्बत से होते हुए फिर ये जो है नेपाल, भूटान, भूटान के बाद फिर जो है ये अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेते हुए यह म्यांमार में पहुंचती है। अब इसकी बात हम करें तो इसका विस्तार किस द्वीप में है। अगर हम द्वीप की बात करें, किस महाद्वीप में है, अगर हम महाद्वीप की बात करें तो ये इसका जो विस्तार है एशिया महाद्वीप में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिमालय का विस्तार किस महाद्वीप में है, तो आप जो है एशिया महाद्वीप आंसर लगाएंगे। आइए अब हम ये तो हमारा विस्तार रहा। अब हम स्थिति पढ़ते हैं। अगर हम स्थिति की बात करें, स्थिति की, तो यह जो है भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व। अब जैसे हम आपको दिखा दें, अगर अब हम बात करें, अगर अब हम बात करें तो हिमालय ऐसे गुजरी है, ध्यान से देखिएगा। तो अब ये क्या है, भारत के उत्तर में है, ठीक है, और भारत के उत्तर में है, और देखिए पश्चिम से पूरब की दिशा में है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इसकी जो आकृति है वो धनुषाकार आकृति है। अब इसकी आकृति के बाद में हम करें आकृति के बारे में, तो इसकी जो आकृति है वो क्या है, धनुषाकार आकृति की है। अब अगर धनुषाकार की आकृति की बात करें तो भारत में कैसा है और चाइना में कैसा है। अब ये बात जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में कैसा है और जो है चीन में कैसा है। तो अगर अब हम भारत की बात करें तो भारत में उत्तल, भारत में उत्तल और चीन में अवतल है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आकृति के हिसाब से बात करें तो हिमालय भारत के
उत्तल आकृति के रूप में बनाता है। अब आप लोग इसको साथ साथ में नोट करते हुए चलिए ताकि दिक्कत ना आए। अब हम इसकी बात करें हिमालय की, तो जो हिमालय है, अब इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करते हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो हाईएस्ट हैं, सर्वोच्च चोटी की। अब सबसे पहले क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की जो है लंबाई कितना है? 8,848.86 मीटर। अब इसके बाद K2। K2 को हम क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितना है? 86.11 मीटर। अब हम अगर बात करें तो ये कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब हम अगर इसकी बात करें तो यह 85,998 मीटर है। जी दोस्तों, अगर ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है। अब हम आपको ये भी आगे चल के बताएंगे कि माउंटेन एवरेस्ट कहाँ पर है, K2 कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो इसकी कुल लंबाई होगी वो 2400 किलोमीटर है। अब अगर हम अन्य स्रोत की बात करें, तो यह आपको 2500 किलोमीटर मिल जाएगा। दोनों में से आपको एक ही आंसर मिलेगा, दोनों आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब अगर हम बात करें तो जो इसका विस्तार है वो 25 लाख वर्ग जो है किलोमीटर के हिसाब से है। अब हम अगर बात करें तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब अगर हम बात करें तो आइए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। भारत के मैप बना के जो है एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ में जो है मैप बनाते हुए चलिए। साथ में मैप बनाते चलेंगे तो आपको भी समझने में जो है थोड़ा आसानी होगी। ठीक। अब हिमालय का जो विस्तार है, ये हिमालय का विस्तार ऐसे है। ये हिमालय का विस्तार है। अब हम बात करें तो जो ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका है माउंट एवरेस्ट।
इसकी लंबाई 8,848.86 मीटर। ये जो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अब हम बात करें तो ये वाला ये आपका हो गया K2, 8,611 मीटर। अब ये जो है ये POK वाले स्थान पे है, ये जो है POK वाले स्थान पर है और ये बॉर्डर बनाता है नेपाल और चीन का, यानी कि तिब्बत का। अब यहाँ पर एक हिमालय है जो सीमा बनाता है किससे, सिक्किम और नेपाल से। तो जो ये है इसी को हम क्या कहते हैं, कंचनजंगा। 8,598 मीटर। अब हम बात करें तो यहाँ से लेके $25 लाख किलोमीटर, और ये जो है फैला है 25 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। आपको भी ऐसे मैप बनाना है, मैप बना के इसको जो है इसी तरह से आपको दर्शाना है। अब हम अगर आगे की बात करें तो यह जो है सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। ठीक, हिमालय। और अगर हम बात करें तो यह सबसे लंबी पर्वतमाला है। लेकिन ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन किसकी है, एशिया की। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, यह सबसे लंबी पर्वतमाला है एशिया की। अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो ये है एंडीज। अच्छा, क्या है पर्वतमाला? जैसे इस पे ये पूरा पर्वतों का समूह है। इस पे जबकि अनेक प्रकार की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे अगर हमने कहा कि जो है ये हिमालय है, जिसे देखिए ये पूरा हिमालय है, यहाँ से लेके पूरा ये हिमालय है। अब इसमें अनेक प्रकार की चोटियां पाई है, मतलब पर्वतों का ये समूह है, इसलिए हम इसे पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। अब हम अगर आगे की बात करें तो आगे हम अब हिमालय का विभाजन करेंगे। हिमालय के विभाजन में हम ये पढ़ेंगे कि किस आधार पर इसका विभाजन किया गया है, कितने आधार पर इसका विभाजन किया गया है, कौन सा हिमालय कहाँ पे है, क्या है ट्रांस हिमालय, क्या है बृहत हिमालय, इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी करेंगे। अब जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर है, ये हो गया K2 किस हिमालय पर है, कंचनजंगा किस हिमालय पर है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कल के एपिसोड में होगा। जय हिंद।